Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am here once again, Mr. Khalid Javed, your English teacher, to teach you use of how. How का यूज़ मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ कि आपने आमतौर पर सुना होगा how are you, how old are you वगैरह। तो इससे मुतल्लिका जुमलों की तफसीलात बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं ये चाह रहा था कम से कम 6-7 इसके पॉइंट्स आते, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको उनसे मैं आगाह करूँ कि हाउ टू यूज़ हाउ। समझ लीजिए आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू यूज़ हाउ, हमने हाउ को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया हाउ टू यूज़ हाउ। हमने हाउ को किस तरह इस्तेमाल करना, किन किन जगहों पर इस्तेमाल करना है हाउ को, राइट। हाउ का मतलब ऐसे आप जानते हैं, हाउ मीन कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ जब हमने इस्तेमाल करना हो, तरीक़ा बताने के लिए, अंदाज़ बताने के लिए, ठीक है। तो आपने हाउ को आपने यूज़ किया फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट आवर अटेम्प्ट वी लर्न अबाउट हाउ टू टेल कि तरीक़ा आपने बताना है, अंदाज़ बताना है, कोई काम करने का तरीक़ा जब आपने कहना है या अंदाज़ को अपनाना है, तो ऐसी सूरत में आपने हाउ को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि आप यहाँ किस तरह से आए, किस तरीक़े से आए, किस अंदाज से आए, तो आप इस तरह इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, हाउ डिड यू कम हियर, हाउ डिड यू कम हियर, हाउ डिड यू कम हियर, आप यहाँ किस तरह से आए। या हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, आप अपने स्कूल कैसे जाते हो, मीन्स बाय ट्रेन जाते हो, बाय बस जाते हो, बाय वैन जाते हो, या बाय मोटर बाइक जाते हो, आप किस तरीक़े से जाते हो, आप ये जानना चाह रहे हो। तो ऐसे में आप हाउ को यूज़ करेंगे तरीक़ा जानने के लिए, किस तरह या कैसे का जो तर्जुमा होगा वो इस तरह। या आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या आप तैरना जानते हो, यानी तैरने का तरीक़ा आपको आता है कि तैरा किस तरह जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप इस तरह लिखेंगे हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम। अब क्या इससे मतलब हुआ, आपने ये जानना है कि स्विमिंग कैसे की जाती है, तैरा कैसे जाता है। मीन्स कि जब भी कोई काम आपने जिसका ताल्लुक़ हो फ़न के साथ, फ़न से मुराद ले रहा हूँ फ़नून जो हमारे, उर्दू की बात कर रहा हूँ इंग्लिश की नहीं, ऐसी सूरत में आपने हाउ लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किससे पूछना चाहते हो क्या आपको गाड़ी चलाना आती है, तो आप हाउ लगाएंगे, हाउ डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार, डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार, या गाड़ी कैसे चलाई जाती है, हाउ टू ड्राइव ए कार, राइट। तो जब भी किसी फ़न से मुतालिक, फ़नून से मुतालिक आपने कोई जानना है तो आप हाउ का यूज़ करेंगे, राइट। इसके अलावा आप हाउ के साथ हाउ मैनी अगर लगा हुआ हो, हाउ मैनी आपने ऐड कर दिया, हाउ मैनी, या हाउ मच या मच यूज़ हो गया, तो तब हाउ जो होगा उसके मानी क्या होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कितने हैं, ठीक है। तो जब आप कह रहे हो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सपोज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, आज कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। दिस इज डेफिनेटली, दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन, सो डोंट फॉरगेट टू पुट ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस के एंड पर आप क्वेश्चन मार्क डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो हाउ मैनी का मतलब कितने हो गया, और हाउ मच का मतलब भी कितने ही है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, यानी स्टूडेंट्स की तादाद की बात हो रही है, तो आप ऐसी सूरत में हाउ मैनी लगाएंगे। जब मिक़दार की बात हो रही होगी तो ऐसी सूरत में आप हाउ मच लगाएंगे, राइट। तो मिक़दार के लिए आप, ये तादाद के लिए हाउ मैनी होगा, यहाँ पर आई कैन क्लियर यू, राइट। जब आपकी तादाद की बात हो रही होगी, नंबर की बात हो रही होगी, तो ऐसी सूरत में हाउ मैनी लगाएंगे। और जब मिक़दार की बात हो रही होगी तो ऐसी सूरत में आप हाउ मच लगाएंगे, राइट।
सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ मैनी एंड हाउ मच. हाउ मैनी और हाउ मच में फ़र्क क्या है. लेट्स सपोज आप बात कर रहे हो कि पानी कितना है घड़े में, हाउ मच वाटर इज देयर राइट इन द पिक्चर, हाउ मच वाटर इज देयर इन द जग, कितना पानी है. तो ऐसी सूरत में आप मिकदार की सूरत में मच लगा लेंगे राइट. आप फर्ज कर लो बात कर रहे हो मिकदार की कि आपको कितनी रकम दरकार है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो ऐसी सूरत में भी आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, हाउ मच अमाउंट या मनी you need, how much amount you need for this project. आपको इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी रकम दरकार है राइट. ये भी कह सकते हैं हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड या यू नीड, आपको चाहिए, तो आपने मिकदार के लिए हाउ मच लगा दिया राइट. तो ये फंक्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स कि जब हाउ के साथ वर्ड्स चेंज होते जाएंगे तो ऐसी सूरत में चेंज आ जाएगी मीनिंग्स के अंदर भी. मिसाल के तौर पर अगर हाउ के साथ आपका वर्ड वही है बेसिक हाउ, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग टुडे यूज ऑफ हाउ टू यूज़ हाउ को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, डिफरेंट इसके फंक्शंस हम आज पढ़ रहे हैं. तो अगर हाउ के साथ एडवर्ब आ जाता है या हाउ के साथ आपका एडजेक्टिव आ जाता है, तो ऐसी सूरत में उसके मानी क्या होंगे. दिस इज योर न्यू थिंग विच यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट राइट. फॉर एग्जाम्पल आप ये कहना चाह रहे हो, इसमें से लगा लीजिए कि आप एडजेक्टिव लगा रहे हो, आप एज पूछना चाह रहे हो, आपकी उम्र, ऐसा सेंटेंस अगर हो हाउ ओल्ड आर यू, how old are you right there, like how old are you, आपकी उम्र कितनी है राइट. अब यहाँ पर देखिएगा आपने यहाँ पर एडजेक्टिव लगा दिया राइट. अब आप कहना चाह रहे हो, आपने सपोज आप कोई और सेंटेंस ले लेते हो कि आप ये काम कितनी जल्दी कर सकते हो राइट. तो या ये सबक आप कितनी जल्दी पढ़ सकते हो, ऐसी सूरत में भी आपका एडजेक्टिव आएगा कि आप कितनी जल्दी पढ़ सकते हो. तो ऐसी सूरत में हाउ सून कैन यू लर्न दिस लेसन या दिस पोएम, आप ये नज़म या ये सब कितनी देर में याद कर सकते हो, कितनी जल्दी मीन्स के कितने कम वक्त में कर सकते हो. तो सून का भी ये दिस इज एन एडजेक्टिव राइट एंड दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव. सपोज आपने एडवर्ब या एडजेक्टिव लगाया तो उसके मानी क्या हो गए. अब वन थिंग इज नोटेबल हेयर डियर स्टूडेंट्स, सम टाइम ऐसा होता है कि आपका ऐसी सूरत में जब आपने हाउ लगाया, आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा राइट. तो ये चीज़ें होती हैं, चाहे डब्ल्यू वर्ड्स हों या हाउ वाले हों, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब भी आ जाते हैं, और सम टाइम इवन के आपका ऑब्जेक्ट भी आ जाता है हाउ के बाद. चलिए वो तो जब नेक्स्ट इसको मैं डिटेल बताऊंगा तो इंशाल्लाह आपको डब्ल्यू वर्ड्स में वो फिर मैं थोड़ी तफसील ज़्यादा बता दूंगा ताकि आपको पता चले कि इसको हमने अरेंज कैसे करना है. तो ये आपके फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ये 3 वन ऑफ देम यू हैव लर्नड अबाउट इट बाय नाउ. आपने 3 इसके हाउ के फंक्शन पढ़ लिए. फोर्थ वन ऑफ योर फंक्शन इज सपोज अगर आपका टाइम पीरियड हो, मुद्दत की डिस्कशन हो, ऐसी सूरत में आप मुद्दत को कैसे जाहिर करेंगे, हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग, व्हेन डू वी यूज हाउ लॉन्ग, तो इसका हाउ लॉन्ग का मतलब होगा डेफिनेटली यू आर टॉकिंग अबाउट सम टाइम पीरियड. आप टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हो, आप मुद्दत के बारे में बात कर रहे हैं राइट. यू कैन राइट हियर हाउ लॉन्ग, व्हेन टू यूज इट, हाउ लॉन्ग को कब यूज करना है, टाइम पीरियड के लिए.
या दूसरे मानों में जिसको हम मुद्दत कहते हैं कि कितनी मुद्दत के लिए, कितने अरसा के लिए, राइट। तो इस तरह से आप सपोज कहना चाह रहे हो कि आप ने लाहौर में कितनी देर क़याम किया, ठीक है। तो आप कहते हैं हाउ लॉन्ग यू स्टेड इन लाहौर, हाउ लॉन्ग you stayed in Lahore, ओके। आप लाहौर में कितना अरसा रुके, या आपने इस कॉलेज में कितनी देर स्टडी की, कितनी देर आपने तालीम हासिल की। तो हाउ लॉन्ग यू स्टडीड इन दिस कॉलेज, आपने इस कॉलेज में कितना देर पढ़ा, कितना अरसा पढ़ा, कितने ईयर्स पढ़ा, कितनी मुद्दत के लिए पढ़ा। तो ऐसी सूरत में भी आप हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे। तो ये दीज आर द यूजेस जो आपको फर्दर ट्रेनिंग देते हैं अपने सेंटेंसेस को अपने ख्यालात की शक्ल में इजहार करने के लिए, राइट। अगर आप कहते हो हाउ ऑफन, आप कहने चाह रहे हो, फ़र्ज़ कर लीजिए ये तो मुद्दत की बात थी, आप कह रहे हो कि एक दिन में कितनी बार कोई काम है, तो ऐसी सूरत में हाउ ऑफन आप यूज़ करेंगे। हम हाउ का नया जो एक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हाउ ऑफन। एक बात जो बड़ी ही आपको शायद मुनफरिद लगे कि हाउ ऑफन, OFTEN हम अक्सर ऑफन पढ़ते हैं, ऑफन का मतलब अक्सर होता है ऑफन, लेकिन ऑफन की प्रोनाउंसिएशन ऑफन तो है ही जो सब जानते हैं, इसकी ऑफन की प्रोनाउंसिएशन ऑफ्टन भी हो सकती है, ऑफ्टन, राइट। आपको अच्छे डिक्शनरीज भी ये बताएंगी, लोकल वाली नहीं। तो हाउ ऑफन का मतलब मर्तबा, या ये कौन सा मर्तबा, रुतबा नहीं, बार, कितनी बारी। कोई काम की बात हम करते हैं कि आप कितनी बार दिन में, फ़र्ज़ कर लीजिए हम कहते हैं आप कितनी बार कुरान पाक पढ़ते हो एक महीने में, कितनी दफ़ा, जिसको कहते हैं दफ़ा, राइट। कितनी दफ़ा कुरान पाक पढ़ते हो, कितनी मर्तबा कुरान पाक पढ़ते हो, कितनी बार कुरान पाक पढ़ते हो। तो आप क्या कहेंगे, हाउ ऑफन you recite मीन तिलावत करना, कुरान पाक पढ़ना। हाउ ऑफन यू रिसाइट द होली कुरान, हाउ ऑफन यू रिसाइट द होली कुरान इन अ डे और इन अ मंथ और इन अ ईयर, कुछ भी आप लगा सकते हैं। इन अ डे कर लीजिए, आप एक दिन में कुरान पाक कितनी बार पढ़ते हो। बीइंग अ मुस्लिम, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिसाइट होली कुरान एज मैनी टाइम एज यू कैन, जितनी बार हम पढ़ सकते हैं हमें पढ़ना चाहिए। तो इस तरह अगर हाउ फार आ जाए, तो हाउ फार का मतलब कितनी फासले पर है, वो लास्ट में लिख देता हूँ। चलिए, आई थिंक इट इज़ अ बेटर प्लेस, वी कैन डू दिस वेरी ब्रीफ प्लेस इज़ हियर, बड़ा मुख्तसर सी जगह है। तो हाउ फार का मतलब कितनी दूर, मीन्स या कितना दूर या कितना फासला। तो ऐसी सूरत में हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, हाउ फार इज़ योर ऑफिस फ्रॉम योर हाउस, आपका दफ्तर, आपका ऑफिस आपके घर से कितने फासले पर है, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस मुद्दत या दूरी या फासले को मापने के लिए, ये डिस्टेंस के लिए, फासला जो है उसके लिए आप हाउ फार, FAR फार है, FO और फॉर नहीं है। ये आपने नोट करना है और इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको हाउ का यूज़ अच्छी तरह आ गया होगा, मुख्तलिफ चेंजेस के साथ और बदलते हुए इसके जो 7 वर्ड हैं, जैसे आपने ये यहाँ पर पढ़ा है, हाउ मैनी, हाउ मच है, हाउ लॉन्ग है, हाउ के साथ एडवर्ब या एडजेक्टिव आ जाए, या हाउ के साथ ऑफन आ जाए, या हाउ के साथ फार आ जाए, तो इट चेंजेस द मीनिंग्स ऑफ हाउ
ठीक है ना, उसमें हवा के मानी तब्दील हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम टॉपिक समझ आ गए होंगे, ये सारी जो चेंजेस हैं हवा के साथ समझ आ गई होंगी। अगर आपको अच्छा लगे, मुनफरिद लगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इल्म फैलाने के इस काविश में हमारा साथ दीजिए। होप फॉर द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।